आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। भव्य गणतंत्र दिवस परेड 2025 के इस विशेष पूर्वावलोकन में आपका स्वागत है। जैसे जैसे भारत अपनी एकता, विविधता और शक्ति का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहा है, हम आपके लिए इस वर्ष के आयोजन के लिए भारतीय नौसेना की शानदार तैयारियों की एक विशेष झलक लेकर आए हैं। भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार बल होने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप आत्मनिर्भरता और समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी अद्वितीय प्रतिबद्धता दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सबसे पहले नौसेना मार्चिंग टुकड़ी के बारे में बात करते हैं। इस वर्ष इस टुकड़ी में 144 चुने हुए कर्मी शामिल हैं, जो भारतीय नौसेना के सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन युवा पुरुषों और महिलाओं ने अपने तालमेल और सटीकता को पूर्ण करने के लिए 2 महीने से अधिक कठोर प्रशिक्षण लिया है। प्रतिष्ठित कर्तव्य पथ पर कंधे से कंधा मिलाकर मार्च करते हुए ये टुकड़ी भारत की समुद्री शक्ति और विविधता का प्रतीक है। ये वास्तव में एक छोटा भारत है, जिसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकारी और नाविक शामिल हैं। इस टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलूवालिया कर रहे हैं, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश चौधरी, लेफ्टिनेंट कमांडर काजल भारवी और लेफ्टिनेंट देवेंद्र कुमार प्लाटून कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। अब बहुप्रतीक्षित नौसेना की झांकी की ओर बढ़ते हैं। मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नौसेना थीम वाली इस झांकी में हाल ही में कमीशन किए गए स्वदेशी प्लेटफॉर्म आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को दिखाया गया है, जिन्हें 15 जनवरी को मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस भव्य प्रदर्शन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ममता सिहाग और लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत कर रहे हैं। और संगीत के बिना उत्सव कैसा? भारतीय नौसेना बैंड एक बार फिर हमें मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। एम एंटनी राज, एमसीपीओ संगीतकार प्रथम श्रेणी के नेतृत्व में बैंड में 80 प्रतिभाशाली संगीतकार शामिल हैं। इस साल एक खास उपलब्धि ये है क्योंकि बैंड में इतिहास में पहली बार 6 महिला संगीतकार शामिल हैं। मार्चिंग टुकड़ी, राजसी झांकी और मनमोहक बैंड के साथ भारतीय नौसेना 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह को अविस्मरणीय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तैयारियों के हिस्से के रूप में हमारे संवाददाताओं ने पूर्वावलोकन ब्रीफिंग के दौरान भारतीय नौसेना की टुकड़ी और नौसेना बैंड के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने क्या साझा किया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट काजल बारानी जी है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे इस साल की कंटिंजेंट प्रीवियस ईयर से क्या अलग है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हर साल जोश तो रहता ही है, इस साल भी उतना ही जोश है। कंटिजेंट में अलग चीज़ ये है कि इस बार हमारे बैंड में 6 महिला म्यूजिशियंस ऐड की गई हैं। एंड हम ये नहीं बताना चाह रहे कि अलग से हम महिलाओं को दर्शाना चाह रहे हैं, बस यही है कि महिलाएं अब इतने आगे आ चुकी हैं कि वो हर स्फीयर में अपनी कुशलता को दर्शा रही हैं। तो बस उसी कुशलता से हम 26 जनवरी को और उसी जोश से मार्च करेंगे एंड बेस्ट नेवल मार्चिंग कंटिजेंट लेके जाएंगे। तबलू कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर ममता सिहाग जी है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे इस साल की तबलू में इंडियन नेवी की किस अचीवमेंट को डिपिक्ट किया गया है, हम आपसे खास जानना चाहते हैं। ठीक है मैम, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा नेवल टैब्लू है जो इस साल के रिपब्लिक डे परेड पर चलेगा कर्तव्य पथ पे। इस टैब्लू में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दर्शाई जा रही है वो है कि 15 जनवरी 2025 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कॉम्बेटेंट्स को एक साथ कमीशन किया, जो कि पहली बार हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वागशीर, ये तीनों इसी में दर्शाए गए हैं। ये तीनों भारत में ही निर्मित हैं और हम इसके द्वारा भारत की आत्मनिर्भरता दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट देवेंद्र कुमार जी है। हम सर से जानना चाहेंगे व्हाट मेड दिस ईयर प्लेटून डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। या अभी हम प्लाटून एज ए प्लाटून कमांडर हम यहाँ पे आए हैं और हमारा जो सिलेक्शन है वो हम कमांड लेवल पे हमारी स्क्रीनिंग होके हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो हमारे कंटिजेंट के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कर्तव्य पथ पे मार्चिंग करना एज ए प्लाटून कमांडर। और हमारा जो कंटीजेंट है वो काफ़ी हमने मेहनत की है यहाँ पे, मॉर्निंग 4 बजे उठ के, और इस सर्दी में फिर उस पर रनिंग करना, वार्म अप करना, एंड जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी रिग्रेस रही है। और हर दिन हमने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है, और अभी हम पूरा तैयार है कर्तव्य पथ पे मार्चिंग करने के लिए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट निधि शर्मा जी है। हाँ मैम, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट आर द क्वालिटीज दैट द इंडियन नेवी लुक्स फॉर इन सेलेक्टिंग द पर्सनल्स फॉर दिस कंटिजेंट? The first quality is you have to be courageous. You don't have to be afraid of anything. And especially when it comes to men and women working together, you don't have to have that thought that I'm woman and the other person is man. We are all Indians here and we are all here to serve our nation. हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश चौधरी जी है। हम आपसे जानना चाहेंगे व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर द ग्रेटर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी विद इन द इंडियन आर्मी फॉर दिस कंटिजेंट? Inclusivity would come from, see, the selection procedure. I'll tell you how we've got this beautiful contingent built. All three commands, the Eastern, Western and Southern Naval Commands, conducted the basic screening of all officers and sailors who were interested and who had the josh to come and perform here. Thereafter, post the screening, we were called to Delhi. Thereafter, another screening took place. A lot of things were checked, from our marching to our power of command to how much we can endure, and thereafter we've been selected and we've come here. That's the So you will find people from Andaman, you will find people from the southernmost, from the easternmost, from the westernmost. I come from Porbandar. I'm presently posted in Porbandar as a staff pilot in Naval Air Squadron. So I'm from there. So diversity is, we are all inclusive. What are the challenges you face during this preparation? Is there any? Yes, ma'am. So the naval contingent is a very unique when you compare it to the other army contingents, because in army we have a regimental system. So we have Garhwal rifles or Assam rifles, wherein in the navy there is no regional force. We have personnel from all over the country, as we brought out from 17 states and union territories. So all these personnel have come from different air squadrons, ships and submarines. They've all been handpicked and selected to come over here and then get used to the weather and the conditions, and then get the cohesion and the symmetry and the perfection that is necessary for marching on Kartavya Path on 26 January. As we all know, it is the peak or the epitome of military ceremony marching in our country. आज हम इस खास मौके पे लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत जी से भी जानना चाहोगे व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी पार्ट ऑफ इंडियन नेवी? Ma'am, I always wanted to pursue a career which gives me opportunity to serve the country and offers lots of adventure and give me exposure, foreign exposure as well. So I don't think there is any career other than Navy which offers all three. So here I am. Please tell us more about yourself and your background. We were also intrigued to know about that. Ma'am, my name is Lieutenant Vipul Singh Gehlot. I hail from Prayagraj, Uttar Pradesh. I'm first generation Navy officer. I'm coming from a proper civilian background. I joined Navy after graduation, and I'm a submariner. I'm an electrical officer of submarine cadre, currently posted in INS Sindhu Vijay. What aspects of the Indian Navy's achievements and operation are being depicted in this tableau? Yes, ma'am. This time in Tableau, we are depicting 3 recently commissioned ships, 2 ships and 1 submarine, INS Nilgiri, INS Surat and INS Vakshir, which are commissioned by our Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi on 15th January 2025 in Naval Dockyard, Mumbai. इंडियन नेवी के बैंड MCPO हमारे साथ है मिस्टर एंथोनी राज. We wanted to know how does the band contribute to the overall presentation and spirits of the contingent? नमस्कार, मैं एंथोनी राज, मास्टर शिप पेटी अफसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास, इंडियन नेवल बैंड का इंचार्ज हूँ. ये हमारा बैंड है, इस बार नया कुछ पार्टिसिपेट होने वाला है कि 6 महिला म्यूजिशियन हमारा बैंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 80+1 बाकी रस बॉयज़ हैं और 6 महिला इस बार नया हमारा साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ये थी 26 जन 2025 के गणतंत्र दिवस पर इंडियन नेवी की कंटिजेंट्स और झांकियों की तैयारी के पीछे की दिलचस्प कहानियां, जो एकता और विविधता में भारत की सच्ची भावना को भी उजागर करती है. आए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर इस अद्वितीय उत्साह के हिस्सा बने और अपने देश पर गर्व महसूस करें.
मैं तुझे टालनाक्रो सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन चंदन के साथ नई दिल्ली से। इसी के साथ आगे दीजिए, वक्त हो चुका है अगले बुलेटिन का। फिर मुलाकात होगी आपसे कल इसी वक्त में। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।